हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह और वक्त चला है कमोडिटी कॉर्नर का, जहां पर हम बातचीत करेंगे सोने चांदी की खरीद को लेकर के और एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किस कमोडिटी में आपके लिए मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं अजय केडिया सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। यहाँ पर हम सर के साथ आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, जहां पर जाकर के आप लोगों को वोट करना है। और इस सेशन के लास्ट में हम अजय सर से भी समझेंगे कि आपका जो वोटिंग रिजल्ट है उस पर उनका टेक क्या है। सवाल आया है कि अभी निवेश के लिए कौन सा बेहतर मौका किस कमोडिटी में ज्यादा बेहतर मौका दिख रहा है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर क्रूड। यहाँ पर जाकर के आप लोग वोटिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अजय सर, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि जो ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है उस पर आपका टेक क्या है? देखिए, नया फाइनेंशियल ईयर है और पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल ईयर हम बोल सकते हैं सोने चांदी के लिए रहा है। कारण हम जानते हैं पिछले साल से ही पहले इजराइल हमास, फिर बाद में डोनाल्ड ट्रम्प लड़ाई नहीं कर रहे थे, बट जिस ढंग से टैरिफ वॉर कर रखे थे उसकी वजह से हमने जबरदस्त तेजी देखी। साथ में हमने देखा फेड में इंटरेस्ट रेट कट कर रहा था, इसकी वजह से हमने जनवरी तक हमने सोने में करीबन 125% और चांदी में 300% की तेजी देखी। वॉल्टिलिटी बढ़ते हुए दिखाई दी और वहां पे हमने देखा मार्जिन्स बढ़े, पोर्टफोलियो को रीशफलिंग की गई, जहां पे ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स 10 बिलियन का फंड एग्जिट करता हुआ दिखाई दिया। हाँ, एक बात जरूर सरप्राइज थी मार्च मंथ में, क्योंकि मार्च मंथ सबसे इंपॉर्टेंट मंथ रहा है। 19.5% का फॉल गोल्ड में आया, जो पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा फॉल था। अब ये आया क्यों? लड़ाई के चलते तो सोना चांदी बढ़ना चाहिए, बट हमने देखा कि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में सेल ऑफ, क्रिप्टो में सेल ऑफ, करेंसी में सेल ऑफ, इक्विटी में सेल ऑफ, उसी के चलते सोने और चांदी में ये फॉल आया था। तो टाइमिंग, यस, बार बार में अपडेट आ रही है पिछले 2-3 दिनों में कि सीज फायर हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं हो जाए ये, क्योंकि उनके लिए भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं बताया जा रहा है कि काफी हद तक जो फंड्स है वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव वॉरफेयर हो गया यूएस के लिए अभी। तो मुझे लगता है कि मार्च की बड़ी गिरावट के बाद अब मार्केट थोड़ा सा एक रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, हाँ बिल्कुल। और फाइनेंशियल ईयर की नई की शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे में ये साल सोने चांदी के लिहाज से कैसा रहने वाला है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा देखने के लिए, क्योंकि सर अब सबका साइकोलॉजिकल पैटर्न एक तरीके से सेट हो गया है सोने चांदी को लेकर के। अब इसी तरीके की तेजी हमें देखने को मिलेगी। बट सर, आपने भी इस चीज को मेंशन किया अभी कि जब हम वॉर सिचुएशन को देख रहे थे, तो अगर हम थोड़ा सा बुकिश एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी हमें ये देखने को मिलता है कि देखिए, अगर वॉलेटिलिटी है, मार्केट अनसर्टेन है, तो प्रीशियस मेटल्स भागेंगे। लेकिन ऐसा सिनेरियो अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं या फिर क्या कुछ फैक्टर्स है सर जो इस वक्त मैटर कर रहे हैं? देखिए, फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। हमें इसके लिए पास्ट हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पता चलेगा। अब मैं 1970 1950 बताऊं तो मे भी बहुत जन कनेक्ट नहीं बन पाए। हम लेते 2022, मार्च 2022 में रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर होती है और तुरंत हम देखते हैं सोने चांदी में भी गिरावट आती है। और अक्टूबर 2022 से सोने में ये तेजी स्टार्ट होती है, जो $1645 से चलता है और 5600 का लेवल अब हम जनवरी में आते हुए देखते हैं। अच्छा, ऐसा खाली 2022 में नहीं, इससे पहले हमने 2008 अगर देखते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। वो हुआ था जनवरी में, हमने देखा निफ्टी में लोअर सर्किट लग गए थे और कच्चा तेल भी $150 टच किया था फरवरी में। वो समय पे भी हमने देखा कि सोने और चांदी में गिरावट आई और अक्टूबर 2008 में सोना $620 का भाव चलता था और वहां से जो तेजी आई हमने $1920 देखा। तो कब हमेशा ज्यादा करके ऐसा होता है जब कोई ऐसा बड़ा ग्लोबल इवेंट आता है। कोविड में भी हमने देखा पहले सोना चांदी नीचे आए फिर ऊपर गए। तो मुझे लगता है कि यस, जो अभी ये बड़ी गिरावट थी उसके अंदर वॉर वाले समय में हमने सभी एसेट क्लास में फॉल देखा, उसी की चपेट में सोना चांदी भी आता हुआ दिखाई दिया। एक बार वॉर रुके तो हमें क्लैरिटी मिलेगी कि इसमें नुकसान कितना हुआ है और वो नुकसान इरिपेरेबल है या रिपेरेबल है। बिकॉज अगर इरिपेरेबल है तो आदमी सोना नहीं लेगा, रिसोर्स को लेगा, जैसे अभी गैस है या एग्री कमोडिटी है। लेकिन अगर रिपेरेबल है तो हम देखते हैं कि लोग सेफ्टी के लिए सोना को ले लेते। तो बट हाँ, एक चीज मैं बोल सकता हूँ, जो मैं पहले जनवरी में बोलता था कि सोना चांदी ये साल नेगेटिव रिटर्न देगा और वैसा ही हो रहा है। बट ये वॉर की वजह से मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में, मतलब जून जुलाई के बाद सोने और चांदी में एक नई तेजी का आगाज होता हुआ दिखाई देगा।
चलिए ठीक है। यहाँ पर सर आरबीआई ने अभी जो डॉलर को लेकर के स्पेकुलेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ इंडियन करेंसी को स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आई है। आपका टेक उस पर क्या है एंड इसका इम्पैक्ट हम आगे कैसे देखेंगे प्रेशियस मेटल्स पर भी? देखिए, आरबीआई डेफिनेटली करेंसी के ऊपर एक्शन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग हमने बोल सकते हैं कि पहुंच गई, और होना भी चाहिए बिकॉज आज 140-145 करोड़ की आबादी है। अब यहाँ पे डेफिनेटली रिसोर्स को मोबिलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। कच्चा तेल जिस ढंग से 100 के ऊपर टिका हुआ है, ये हमारे रिजर्व्स को खत्म करता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा 736 के आसपास का हमारा फॉरेन रिजर्व था, जो अब 698 के करीब आ चुका है मात्र 3-4 हफ्तों में। अब जो हिस्टोरिकल 94-86 का मारा था बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, आरबीआई ने अभी इसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, जहाँ पे टू प्रॉन्ड स्ट्रेटेजी का उपयोग किया गया है और जहाँ पे लिमिट बैंकों की भी बांधी गई है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है ताकि हमारा आउटफ्लो नहीं रहे, क्योंकि एफआईएस का आउटफ्लो जो हुआ है वो करीबन हमने देखा मार्च महीने के अंदर 1,22,00,000 करोड़ का हुआ है, जिसके चलते हमारे फॉरेन रिजर्व्स में इम्पैक्ट पड़ा है। तो डेफिनेटली आरबीआई बीच बीच में इंटरवेंट भी कर रही है, उसी के चलते रुपए में वापस थोड़ी सी मजबूती लौटते हुए दिखाई दी है। बट मेरा मानना है कि डॉलर में जो वीकनेस, डॉलर में जो मोमेंटम है पॉजिटिव, वो कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारी रुपए में वापस गिरावट बढ़ेगी, जो 95, 50, 96 तक का लेवल दिखा सकता है। चलिए ठीक है सर। यहाँ पर हमने डिक्लाइन आने के बाद जो रिकवरी देखी है सोने के अंदर, उनके लेवल्स को भी हम समझना चाहेंगे। 1.5 लाख से ऊपर हमें डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी तेजी इसने पकड़ ली है सर। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के में अगर हम बात करते हैं तो $4,727 पर कीमतें इसकी नजर आ रही है। सर अपसाइड कितना देख रहे हैं आप गोल्ड के अंदर? देखिए, टाइमिंग तो ये जो जंप आ रहा है ये टेक्निकल पुल बैक ही है मार्केट के अंदर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय लग सकता है। बट हाँ, जिस ढंग से हमने ये तेजी देखी, एक तो रुपए की गिरावट और इंटरनेशनल में भी जो बाउंस है, वो मुझे 49.50 तक का लेवल लग रहा है। डेट मीन डोमेस्टिक मार्केट में जो इस वक्त 1,52,000 का भाव ट्रेड कर रहा है, ये 1,56,000, 1,57,000 का टेम्परेरी जंप दिखा सकता है सोने में। वहीं अगर हम चांदी की बात करें, चांदी में चंचलता ज्यादा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अब 62 के करीब है, जिसका मतलब है चांदी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रही है। तो मई वायदे की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त 2,41,000 जा रहे हैं, मॉर्निंग में 2,40 के नीचे चले गया था। बट मुझे लगता है यहाँ पे आपको 2,54, 2,55 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है सोने और चांदी में एक बाउंस कंटिन्यू रहेगा महीने भर। ओके सर, ऐसे में क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो करके चलनी है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं सोने और चांदी के अंदर? देखिए, सोने और चांदी में मुझे लगता है कि वैसे तो अभी भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। एक बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन ड्यू था जी। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तेजी रहेगी। ये अप्रैल महीना है, यहाँ पे फिजिकल डिमांड में भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, तो लेकर ही काम करना चाहिए। जहाँ पे 1,51,000, 1,51,500 के करीब लेके चलिए। 148 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1,58 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग मत कीजिए। चलिए ठीक है। प्रशांत जी का एक सवाल भी आ गया है सर फिजिकल गोल्ड को लेकर के। आपने पहले हम बातचीत कर रहे थे, आपने कहा था कि अगर किसी के घर में कोई फंक्शन है, किसी ऐसे पर्पस के लिए खरीदारी करनी है, तो आपने लेवल्स को सजेस्ट किया था। इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी समझना चाह रहे हैं ये कि फिजिकल गोल्ड अगर खरीदना है तो किस महीने में खरीदारी की जाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मेरा व्यू सेम ही है। आपके घर में अगर शादी है या कोई फंक्शन है, आप इमीडिएटली ले लीजिए उसको। देखिए क्या होता है कि जब हम शादी ब्याह के लिए कोई चीज लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा व्यू होता है कि 5-10 साल के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं, वैसा साल नहीं होता, परपेचुअली ले रहे हैं। तो ये जो मार्केट में फ्लक्चुएशन है, हमारी इच्छा होती है कि 2-5 हजार रुपए नीचे मिल जाए, बट बहुत बार हम चूक जाते हैं। मैं तो चुका ही हूँ। पिछले साल भी मैं सोच रहा था कि चैन वैन और ले, लेकिन भाव देखकर रुक गया। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी देखता हूँ कि थोड़ा नीचे मिल जाए, बट वैसा हुआ नहीं। तो मेरा मानना है कि घर में शादी ब्याह ऐसा कुछ फंक्शन है, आप बिल्कुल लेके चलिए। हाँ, निवेश के लिए आज मुझे लगता है इक्विटी थोड़ी सी सस्ती ज्यादा दिखाई देने लग गई है, बट अगर घर में शादी है तो बिल्कुल आप लेके चलिए। फिर भी एक ओवरऑल मुझे लगता है 1,15 से 1,20 का जो लेवल रहेगा सोने के लिए बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा। वहां पे आप आराम से लेके चलिए। परपेचुअली अब काउंटर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है।
ओके सर, यहाँ से आपने कहा कि हमें फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है गोल्ड की कीमतों के अंदर, एंड सिमिलरली चांदी भी काफी ज्यादा चंचल नजर आ रही है। ऐसे में अगर हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो आपको लग रहा है कि लोअर लेवल पर हमें किन लोअर लेवल पर जो है सोने चांदी के प्राइसेस देखने को मिलेंगे, और क्या लोअर लेवल पर सस्टेन करेंगी कीमतें? देखिए, जनरली हम देखते हैं सोने चांदी में जब भी ऐसा बड़ा करेक्शन आता है, उसके बाद एक टाइम करेक्शन आता है। टाइम करेक्शन होता कैसे है कि मार्केट में एक बड़ी तेजी, फिर मंदी और फिर कुछ समय तक मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता रहता है। तो मुझे लगता है एक बड़ी तेजी तो हो गई है और करेक्शन में हमने अभी देखा कि प्राइसेस करीबन मोटा-मोटी 1.30, 1.32 के आसपास आ जाता था, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगता है 1.20 के आसपास मिल जाए, उसके बाद हो सकता है 6-8 महीना मार्केट 1.20 से लेकर 1.40 के बीच में रहे। बट कुल मिलाकर अगले 1.5-2 सालों में मेरे को लगता है कि नया हाई वापस गोल्ड में लगेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक की बाइंग के साथ हुँ। अभी तो सेंट्रल बैंक की सेलिंग भी चालू है। हमने देखा कि जो नुकसान हुए उसकी भरपाई का अच्छा साधन है कि गोल्ड बेचें। तो अभी बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट मुझे लगता है 1.15, 1.20 अच्छा लेवल रहेगा गोल्ड के लिए। और चांदी में तो हमने 2 लाख के नीचे छूते हुए देखा और रिकवरी भी बहुत शानदार हुई है। बट मेरा मानना था 1.75 तक का लेवल मिलता तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन रुपए की गिरावट के चलते हमने खाली 2